दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद ऐतिहासिक वापसी हुई है। दिल्ली को अब मिल गई है एक नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शपथ ग्रहण के बाद अब रेखा गुप्ता के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी, साथ ही क्या इसका असर आगामी बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इन्हीं तमाम सवालों और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जॉली के साथ। देखिए उत्तराखंड स्टेट हेड दीपक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात में। मैं हूं दीपक गुप्ता। आज हम बात करेंगे दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वापसी को लेकर। अब दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिल गई है और शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां रहेंगी और आने वाले समय में बिहार और बंगाल में चुनाव होने हैं, उन पर कितना असर देखने को पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जॉली। डॉक्टर विजय जॉली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय जॉली जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवाद द्वारा 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है। इसको आप अपने किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी इसमें पंक्तियाँ रहेंगी और जो सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे ठोस कदम, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई विदेशी अतिथि भारत की धरती पर पधारता है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी उसको एक सेंसेशनल खबर बनाने की कोशिश करते हैं। 2022 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए थे और उसकी खबर और उसकी गूंज दुनिया भर के अंदर हुई थी। 2025 में दोबारा से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का भारत आना होता है। आने के 2 दिन के बाद कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार का घातक पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा निर्दोष निहत्थे भारतीयों को, और वो भी विशेष तौर से धर्म पूछने के बाद बेरहमी से जैसे हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया, हम इस दुखद घटना से दुखी भी हैं और क्रोध में भी हैं। पाकिस्तान जो कि अपने आप में एक फेल्ड स्टेट के रूप में उभर कर आया है, जहां पर महंगाई चरम सीमा पर है, जहां पर खाने को आटा नहीं मिलता, उस पाकिस्तान की सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की इन घटनाओं से, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को आपके समक्ष रखूं तो आज पूरा राष्ट्र गुस्से से ओत-प्रोत है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दो, पाकिस्तान के ऊपर सैन्य हमला कर दो। पाकिस्तानियों ने जो इन आतंकवादियों के माध्यम से भारत में आतंक मचाया है, इसके खिलाफ तुरंत जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पूरी आशा है, मुझे विश्वास है
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के ऊपर अपना वक्तव्य रखा तो उन्होंने कहा इस दुखद घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी जो उन्होंने कभी सोच भी नहीं रखा। आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लिव अप टू द प्लेज ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर। और मेरी आशा है कि ये आतंकवादियों को भारत सरकार खोजकर मार गिराएगी, इसके ऊपर हम सब लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है। डॉक्टर विजय जोली जी, अब हम बात करेंगे दिल्ली प्रदेश में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है और दिल्ली को अब एक नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता सरकार बनी है। आप उनको मिली हुई ये नई जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? मैंने 27 साल पहले मदन लाल खुराना जी की, जब वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे भी रूबरू हुआ था। उसके बाद साहेब सिंह वर्मा जी, उसके बाद श्रीमती सुषमा स्वराज जी, इन सब महारथियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। 3 चुनाव लड़ने के बाद, एक चुनाव में दिल्ली में जीतने के बाद मुझे 2003 से लेकर 8 तक भाजपा विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला और 2008 के अंदर दिल्ली की सबसे सशक्त मुख्यमंत्री कांग्रेस की शीला दीक्षित जी के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। मैं कुछ वोटों से हार गया था। भगवान श्री राम को 12 वर्ष का वनवास मिला और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्ष के वनवास के बाद अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने दिल्ली के गली गली और कूचे कूचे के अंदर दिल्ली सरकार की उदारवादी शराब नीति के चलते हर गली में खुलने वाले ठेकेओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विरोध व्यक्त किया। महिलाओं के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, दिल्ली की आम जनता के पक्ष में, और जिस प्रकार के झूठे वादे देकर दिल्ली की जनता को लूटने का काम, बरगलाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उसका ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से भी ज्यादा सीटें जीतकर 27 वर्षों के बाद दिल्ली की जनता का विश्वास दोबारा प्राप्त कर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई है। चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली सरकार में प्रतिनिधित्व इस बात को तय करेगा। दिल्ली में यमुना साफ हुई होगी, दिल्ली में पीने का पानी दिल्ली के गरीबों को घर घर मिलेगा, दिल्ली में कम दामों के ऊपर बिजली उपलब्ध होगी, दिल्ली के स्कूलों के अंदर दिल्ली के लोग और विशेष तौर से गरीब लोगों के बच्चों को कम दरों के ऊपर शिक्षा मिलेगी, दिल्ली साफ होगी, दिल्ली के ऊपर दिल्ली के लोगों का शासन होगा और उस दिल्ली के और बढ़िया बनाने में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के रूप में और वैश्विक भारत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो भी योगदान हमसे बन पाएगा, हम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उसको प्रभावी बनाने की पूरी भरसक कोशिश करें। डॉक्टर विजय जोली जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के सामने जनता से किए गए वादों को देखते हुए बड़ी चुनौती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार इन वादों को जो जनता से किए गए हैं इन पर खरा उतर पाएगी? देखिए, वादे तब किए जाते हैं जब उसका कोई रोड मैप होता है। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी जनता से वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में केंद्र स्तर पर यह वादा किया था, हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय चुनाव मैनिफेस्टो में यह वादा किया था, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। 22 जनवरी 2024 को वो भी वादा पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे अपने चुनाव घोषणा पत्रों में, चाहे केंद्र में या राज्यों में किए हैं, उनको पूरा भी किया। और दिल्ली में जो दिल्ली सरकार में आने से पूर्व दिल्ली अच्छी होगी, दिल्ली में पीने का पानी उपलब्ध होगा, दिल्ली में यमुना साफ होगी, दिल्ली में कम दरों के ऊपर बिजली, शिक्षा और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली के अंदर केंद्र की वो स्कीम भी लागू होगी जिसके अंतर्गत 70 साल से अधिक की उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त जिनका स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर मुझे पूरी आशा है दिल्ली सरकार कंधे से कंधा मिलाकर इन समस्याओं को पूरा करेगी। सरकार बने अभी जुम्मा कुछ ही दिन बीते हैं और इस 1.5 महीने के अंतराल में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को ये विश्वास धीरे धीरे हो चला है, जो इन्होंने कहा था ये पूरा करेंगे। डॉक्टर विजय जोली जी, आने वाले समय में बिहार और बंगाल में चुनाव होने हैं और दिल्ली के ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी की उन चुनावों पर कितना असर देखने को मिलेगा? आपने ठीक कहा। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की मिलीजुली सरकार है, वहां हम दोबारा जीतेंगे। और जो अराजकता का वातावरण पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में वहां जिस प्रकार से दंगे हो रहे हैं, मालदा में, मुशीराबाद में और अन्य स्थानों पर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता के समक्ष अभी हाल ही में आया 25,000 शिक्षकों की भर्ती जो घोटाले कर ममता बनर्जी की सरकार ने जिनकी नियुक्तियां की थी, उनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के द्वारा निरस्त कर दिया। लोग अंधे नहीं हैं, लोग बहरे नहीं हैं, लोग शांति चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग वो शासन चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। मुझे पूरी आशा है बंगाल की जनता इन आने वाले राज्य के चुनावों में ममता बनर्जी और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भी दिल्ली की जनता ने अपना स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। डॉक्टर विजय जोली जी, हाल ही में अभी अयोध्या में विश्व के 156 देशों से जल लाया गया है और उस जल से श्री राम मंदिर का जलाभिषेक हुआ है। इस शुभ अवसर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या कुछ खास नई योजनाएं अभी उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, कोरोना पेंडेमिक में हमने दुनिया के 156 देशों की
नदियों और समुद्रों का जल भारत में एकत्रित किया, क्योंकि 1992 के दशक में जब अयोध्या का विवादित बाबरी ढांचा गिरा था, उस समय में युवा मोर्चा का राष्ट्र सचिव था। मुझे लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ केंद्रीय टीम के नाते उस अवसर का भागीदार भी बनने का सौभाग्य मिला जब वो बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ। और कोरोना पेंडेमिक के दौरान हमने जो प्रण लिया था, प्रभु श्री राम के मंदिर का जलाभिषेक वैश्विक जल से करेंगे, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक परिवार है। न केवल भारत के भारतीयों और विशेष तौर से हिंदुओं का प्रभु श्री राम के आदर्शों में विश्वास है, अपितु दुनिया भर के लोगों का प्रभु श्री राम के आदर्शों में विश्वास है। उसके चलते हुए हमने एक वैश्विक रिकॉर्ड कायम किया, और जो जल हमारे पास जिन जिन साधनों से हमने मंगवाया, उन जल को कॉपर के लोटों में हमने हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर हर देश के जल को एक इंडिविजुअल लोटे के अंदर पैक करवाकर उस देश का नाम और उस देश का झंडा भी, उसका स्टिकर लगाया। और फिर 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम में, जिसका नेतृत्व राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री चंपत राय जी के सानिध्य में अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ, 41 देशों के प्रवासी भारतीयों के साथ, अनेक राजदूतों की उपस्थिति में प्रभु श्री राम के मंदिर का जलाभिषेक उस वैश्विक जल से किया गया। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, और प्रातः 4 बजे राम मंदिर के गर्भगृह में हमारे द्वारा पूर्व में इकट्ठे उस वैश्विक जल के एक लोटे से प्रभु की पूजा और अर्चना भी की गई। और इस वर्ष भी पिछले 2 वर्ष की भांति हम एक बहुत बड़ा दिल्ली से प्रतिनिधि मंडल लेकर अयोध्या गए, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, और इस बात की घोषणा की कि शीघ्र हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान का जल भी भारत में एकत्रित करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर में उसको अर्पित करेंगे, इस कामना के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ कि ये दोनों पाकिस्तान के प्रांत भारत में मिल जाएं, भारत में विलय हो, ऐसी कामना के साथ हमने अभी पिछले 23 अप्रैल 2025 को इसकी घोषणा अयोध्या राम नगरी में भी की। डॉक्टर विजय जोली जी, 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रभु राम जी के जो अयोध्या में राम मंदिर है, रामलला जी का, उसका उद्घाटन हुआ है। 2024 से लेकर अभी तक हम जो देख रहे हैं, अयोध्या में हर होटल, दुकानें, पार्किंग सब फुल चल रही है, और पूरा देश राममय हो रहा है, और श्रद्धालु अभी भी दर्शन करने के लिए रामलला जी के पहुंच रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या इतना आगे बढ़ गया है कि वहां पर पैर रखने की आज के समय जगह नहीं है? देखिए, मैंने तो वो दिन भी देख रखे हैं। संकरी अयोध्या की सड़कें, छोटी छोटी गलियां, जो एक तरफ से जाए तो दूसरी तरफ से आना मुश्किल, टूटे हुए घर, टूटी फूटी गांव की मकान, रहने वाली गरीब जनता। और उसके बाद मैंने अयोध्या का सौंदर्यकरण भी देखा, मैंने पहला चरण भी देखा है,
मैंने दूसरा चरण भी देखा है। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह मैंने तीसरा चरण भी देखा। साफ सुथरी अयोध्या नगरी, अयोध्या के अंदर एक एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या के अंदर 2 बड़े रेलवे स्टेशन बन गए, अयोध्या की सड़कों के ऊपर चलने में, गाड़ी चलाने में ऐसा लगता है मानो हम बेंगलोर या मुंबई की सड़क के ऊपर अपना वाहन चला रहे हैं। और प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि और उनका आशीर्वाद पाने के लिए न केवल भारत से अपितु दुनिया के 7 महाद्वीपों से, अमेरिका से, इंडोनेशिया से, कीनिया से, लंदन से, फ्रांस से, थाईलैंड से, नेपाल से, भूटान से और तो और पाकिस्तान से भी लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अयोध्या उमड़ पड़े। इसलिए मैं कह सकता हूं अयोध्या के अंदर बहुत से होटल बन रहे हैं, बहुत सी धर्मशालाएं खुल रही हैं, बहुत से लोग इतनी बड़ी संख्या में आने वाले दर्शनार्थियों से ऑनलाइन फ्रॉड की भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऑनलाइन अपराध भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है प्रभु श्री राम की इस नगरी से विश्व के अंदर भारत का और नाम सशक्त होगा, भारत प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा और प्रभु श्री राम ने जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था वो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता चला जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। डॉक्टर विजय जोली जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार और दिल्ली बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत, इसको देखते हुए पंजाब में राजनीति में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करने के अंदर निपुण रही, आरोप लगाओ भाग जाओ, झूठ बोलो नाट जाओ। दिल्ली और दिल्ली के बाद पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने के अंदर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने, विशेष तौर से अरविंद केजरीवाल जी ने, कोई कसर नहीं छोड़ रखी। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और जिस प्रकार से आज पंजाब के अंदर नशाखोरी और नशों के साथ पंजाब के नौजवानों को जिस प्रकार से नशे की इल्लत में डालकर वहां के राजतंत्र को तहस नहस करने में आम आदमी पार्टी की मान साहब के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार लगी हुई है, वो दिन दूर नहीं है। अभी तो दिल्ली में हारे हैं, अब पंजाब की बारी है। गोवा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, अन्य प्रदेशों में हारे, उत्तर प्रदेश में हारे, पंजाब के अंदर भी झूठे लोगों का, मक्कार लोगों का, झूठे वादे करने वालों का वही हाल होगा जो दिल्ली में अभी हाल है। डॉक्टर विजय जोली जी, एक कमेंट चाहूंगा लास्ट में आपका, जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है, जो उभरते हुए युवा हैं, वो नशे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से, ताकि युवा भी आगे बढ़ पाए, देश भी आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़े? युवा पीढ़ी के लिए तो मेरे पास एक ही मूल मंत्र है। मैं 1980 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। 1980 से लेकर 2025 तक मेरी इस लंबी यात्रा में मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं।
भारतीय जनता पार्टी के साथ 1980 में जुड़ा था और आज भी उसी पार्टी के साथ जुड़ा। आज की नौजवान पीढ़ी को मेहनत करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, स्मार्ट रहने के लिए, सुशिक्षित रहने के लिए और जो भी काम करें उसको तन्मयता से करने की, मेहनत से करने की, ऑनेस्टी से करने की, अगर उनमें शक्ति रहेगी तो जीवन के हर पग के अंदर वो विकसित हो पाएंगे। मुझे 1980 के वो दिन याद है, मेरी जेब में 50 रुपए होते थे। आई वॉज द बेस्ट फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। मैं मेरिट लिस्ट में आया था और मेरा एडमिशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहां पर अब 99% वाला लास्ट विद्यार्थी का पिछले साल एडमिशन हुआ, उस कॉलेज में पढ़ने का, एडमिशन लेने का मुझे सौभाग्य मिला था। लेकिन विचारों के प्रति कटिबद्धता, पढ़ने के प्रति लगन, आगे बढ़ने की मन में तमन्ना और हर नई चीज को सीखने की ललक हर भारत के नौजवान को मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, टॉक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, टेक फॉरवर्ड इंडिया, ये विश्व आपके सामने झुकने को तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। और वो शक्ति भारत के नौजवान लड़के और लड़कियों में है। आज भारत की आईटी का, भारत के इंजीनियर्स का, भारत के योद्धाओं का, भारत के डिप्लोमैट्स का, भारत की पॉलिटिकल साइंस का दुनिया लोहा मानती है। इसलिए मेरा आज की नौजवान पीढ़ी से ये प्रार्थना है, देयर इज नो शॉर्टकट टू प्रॉस्पेरिटी। उन्नति के पथ और शिखर पर जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं, मेहनत का रास्ता है, उसको अपनाओ, उन्नति पाओ, विकास के शिखर पर जाओ। जैसे भारत ने हिमालय की एवरेस्ट चोटी को भी अचीव किया, वैसे ही भारत का नौजवान दुनिया भर के अंदर आज उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मेरा ये शॉर्ट मैसेज टू द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया आज के समय में। डॉक्टर विजय जोली जी, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।